हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा, हमारे हिस्से में वफा का परचम जो आया है। उफुक पर तुलू होने वाला सूरज यकीनन एक ही है, मगर क्या कभी हमने ये सोचा ये तुलू होने वाला सूरज फराइज, तफरी, तरजीआत के एतबार से कितना मुख्तलिफ हो सकता है या होता होगा। आज तुलू होने वाला सूरज कोई आम सूरज नहीं है, बल्कि नवीद ईद सईद की, जहां एलियान वतन अपने प्यारों के हमरा ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूर लकुदक सहरा पर अपने अहद की पासदारी और वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए सरबकफ खड़े ये जवान पुरअज़म हैं कि इस मादरे वतन पर ऐसी हजारों ईद कुर्बान। मेरे वतन तेरे सहराओं की उड़ती हुई रेत, मेरे बालों चेहरे के खदो खाल बदल सकती है, नहीं बदल सकती तो मेरा अहद जो तुझसे किया है मैंने, कि मैं खड़ा हूँ हैदर की विरासत लिए, या तो गाजी रहूंगा अपनी तमाम तर वफाओं के साथ, या परचम ओढ़ कर तेरी आगोश में समा जाऊंगा। मेरे वतन हजारों ने अपना अहद पूरा किया, अब मैं हूं यहाँ और मेरे बाद अनगिनत सीने और सर सलामत है। मेरे वतन तू सलामत है तो हम सलामत हैं। तो यहाँ जवान नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो सर हम भी नाश्ता करना चाहेंगे, हमें भी बड़ी भूख लग रही है। हम भी नाश्ता करते हैं सोल्जर्स के साथ इंशाल्लाह। आइए प्लीज़। जी प्लीज़ इस वक्त हम सोल्जर मैस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारे जवान नाश्ता कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे और हम भी उनके साथ नाश्ता करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मैस में, जहां हम देख रहे हैं कि रेंजर हेडक्वार्टर का मैस, ईद का दिन है, हमारे तमाम जवान ईद के दिन नाश्ता कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम वक़ार, कैसे ईद मुबारक। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, मेरी पूरे चैनल के तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, हर शख्स घर में बैठा हुआ अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करा। आज आपको क्या छुट्टी नहीं मिली या आपने खुद ही महसूस किया कि मैं ईद के दिन भी ड्यूटी पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की याद तो आती है, लेकिन ये भी मेरा घर है और छुट्टी का इतना मसला नहीं है। छुट्टी तो मैं भी काट गया, अगर छुट्टी होती रहती है। घर वालों की याद आ रही है? घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह याद आती है, लेकिन फिर भी इतना फील नहीं होता क्योंकि ये भी हमारा अपना घर है और हमें इतने महसूस नहीं होते। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि ये भी हमारा अपना घर है। अच्छा, ये बताइए सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू की ज़्यादा याद आती है। आप शादीशुदा हैं? नो। मम्मी वगैरह हो गई? यस, एंगेजमेंट हो गया। इनका कहना ये है कि इनको यकीनन माँ बाप की याद आती है और आनी भी चाहिए। जी, मैं अपने अहले वतन को और अपने घर वालों को और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया वकार, आपसे बहुत मज़ा आया। प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए। ये हमारी ट्रेडिशंस भी हैं। बहुत अच्छी बात है।
फोर्सेस की कि जो ड्यूटी पे होते हैं हमने उनकी तरफ जाना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि जो गार्ड ड्यूटी पर होते हैं और वो ईद में इन लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकते, तो तमाम फोर्सेस उनको इस वक्त गाड़ियां जो है बॉर्डर एरिया में जाने के लिए तैयार हैं और हम देख रहे हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल वहाँ भेजी जा रही है। बयालीस डिग्री टेम्परेचर है। अभी हम अगले चेक पोस्ट पे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं हमारे जवान इस गर्मी की सूरत हाल में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईद का दिन है, आज के ईद के दिन में वो लोग अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारी खुशियों के लिए। उन्होंने अपनी खुशियों को कुर्बान की। हम आपको उनका दिखाते हैं वो किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रेत का समंदर है, सिर्फ रेत ही रेत है, कुछ भी नहीं है। और आज ईद का दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारी हिंदू बिरादरी किस तरह हमारी ईद को वेलकम करती है और सेलिब्रेट करती है। हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे इस एरिया में हमने देखा कि साथ साथ रहते हैं। और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, हम एक मंदिर में मौजूद हैं जिसका नाम है, वो हमारे दोस्त हमें बताएंगे और हमसे पूछेंगे कि वो आज के दिन मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये गांव रनाऊ है। यहाँ पर हम हिंदू चाहे मुसलमान, खुशी होती है जब हिंदू की ईद दिवाली वगैरह होती है तो मुसलमान साथ मनाते हैं, और मुसलमान की ईद होती है तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और साथ मनाते हैं। जब बड़ी ईद होती है तो हम उनके घर पे जाते हैं मुबारक देने के लिए, वो भी हमारे घर पे आते हैं। हम मिलजुल एक घर के बंदे। इसके लिए मैं दोबारा सिंध रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि इस एरिया में उन्होंने तमाम कम्युनिटी के लोगों को साथ मिला के रखा और सब आपस में मिलजुल के प्यार और मज़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सहरा में। जैसे कि मैंने बताया, हम कर्नल अब्बास हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारी गाड़ियाँ रेत में फंस गई हैं और जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको रेत से निकालने की। तकरीबन 45-44 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत गर्मी इस वक्त, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं कर्नल अब्बास से पूछना चाहूँगा, ये अब गाड़ी हमारी रेत में फंस गई तो उसको कितना टाइम लगेगा रेत से निकालने में हमें चेक पोस्ट पर जाने के लिए? देखिए, अब ये लूज सैंड है, पीछे आपको ये समंदर नज़र आ रहा है एक रेत का। अभी हमने इसमें ट्रैवल करना है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, सैंड की वजह से बार बार यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं और तकरीबन जब गाड़ी फंस जाए तो घंटे से 1.5 घंटा आपका यहाँ पे लग जाता है। आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा भी हो चुका है और हमने ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट उठाया होता है इस चीज़ के लिए, अदरवाइज़ तो इम्पॉसिबल है, आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। हमारे सारे जवान कोशिश कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन अगर इनको दिखा सके, क्योंकि हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे और इस वक्त बहुत शदीद गर्मी है। 44 बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ये लकड़ियाँ के दिन। और एक हमारे साथ एक छोटा सा वाक़या हो गया कि अभी हमारे जवान लगे हुए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और शदीद गर्मी है। कोशिश हमारी पूरी ये है कि गाड़ी रेत से निकले और हम फिर आगे का सफ़र जारी रख सकें। तो और बड़ी खुशी की बात है, हमारी गाड़ी जो है कि रेत में से निकल चुकी है और हम अगले सफ़र की तरफ जा रहे हैं। सर, जवानों ने बड़ी मेहनत की, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो गया इस गर्मी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इन जवानों का ये हर रोज़ का काम है और इसीलिए तो हम यहाँ पे डिप्लॉयड हैं इस सख्त एरिया में इन्हीं कामों के लिए। तो अल्लाह हमारी मदद करता है। बहुत शुक्रिया। हम
मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ, अगर कैमरा मैन दिखा सकेंगे, मेरे लेफ़्ट साइड पर देखें, बिल्कुल डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल, रेत ही रेत है। गर्मी की इंतहा है, गर्मी इस वक्त 44 डिग्री 45 डिग्री है। राइट साइड पर देखें, बिल्कुल रेगिस्तान है, यहाँ पर भी रेत है। और इस सख्त गर्मी में भी हमारे जवान आज के दिन अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमारे आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। और इस सख्त गर्मी, सख्त तरीन मौसम में जहाँ मैं नहीं खड़ा हो सकता, 1 मिनट खड़ा होना दुश्वार है, वो मुसलसल दिनों रात यहाँ ड्यूटी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त हम चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और हमारे दरमियान कर्नल अब्बास मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि इस वक्त जो यहाँ सूरत हाल है। हम देख रहे हैं सर, ये को पानी का पंप नज़र आ रहा है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। सहरा में अमूमन पानी जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है। बहादुर गाजी ने ए किसी कोलों भी खल दे नहीं, इन्हें दुश्मन कोलों की डरना, ए मौत कोलों भी डर दे नहीं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, हर दम हर दम। हर दम। मौजूद हैं सिंध रेंजर्स के साथ बॉर्डर एरिया में, और हम इस वक्त एक मोर्चे मौजूद हैं, हमारे साथ एक जवान मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे उनकी क्या एक्टिविटी है। कामिल साहब हमें बताइए इस वक्त क्या। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यही एक्टिविटी हैं कि हम जो है ना बॉर्डर पे ज़ीरो लाइन पे हम ड्यूटी दे रहे हैं अपने वतन के लिए और अपने हम वतनों के लिए, ताकि वो पुरअमन रह सकें। और यहाँ दुश्मन की जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने वतन की हिफाजत के लिए इधर खड़े हुए हैं। ईद का दिन है आज, हमने जैसे भी पहले बताया खुशियों का दिन है, हर शख्स अपनी फैमिली के साथ ईद इंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे मोर्चे में खड़े हुए हैं दुश्मन के सामने, कुछ क्या जज्बात हैं आपके? हमारे यही जज्बात हैं कि हमारे वतन से ही हमारी ईद है, और हम अपने घर वालों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमेशा की तरह वो भी हंसी खुशी ईद मनाएं और अपने हम वतनों की, और हमें दुआओं में याद रखें। अच्छा, हमारे दुश्मन के मोर्चे भी हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो क्या पैगाम देंगे दुश्मनों को भी ज़रा? दुश्मन को यही पैगाम देंगे कि हम अपने वतन के DSR जाकिर साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये कैमल पे जो पेट्रोलिंग होती है, कितने किलोमीटर का एरिया सर हम बॉर्डर का कवर करते हैं? जो मेरी ज़िम्मेदारी का एरिया है ये तकरीबन 12 किलोमीटर का एरिया है। तो इस 12 किलोमीटर के अंदर हम कैमल पाल्टी निकालते हैं और ये खुरा चेकिंग होती है अर्ली मॉर्निंग, और इस खुरे को हम जो है ना क्लियर करते हैं कि हमारे एरिया में से कोई रात के अंधेरे में कोई क्रॉस तो नहीं हुआ।
इत्फाक में रहें। तो बस यही मेरा पैगाम है। जब हमारे नजम जैसे जवान हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, इस वक्त भी इतनी गर्मी में भी यहाँ पर बॉर्डर पे अपने मोर्चे में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इस वतन का कोई बाल बिका नहीं कर सकता। और किसी ने दुश्मन ने मेरी आँख डालने की कोशिश की, वो अपने मुंह की खाएगा। नजम आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं एक रेंजर, सिंध रेंजर, जो एक स्कूल इस्टेब्लिश करी, जो यहाँ चला रही है, जिसका नाम कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल है, इस थर पारकर के इलाके में, इस थर के इलाके में, इस रेगिस्तानी इलाके में। और यकीन जानिए मुझे यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है इन बच्चों को देख के। मैं ये कह सकता हूँ, बल्कि कोई भी कह सकता है कि ये हमारा नया पाकिस्तान, ये बनाएंगे नया पाकिस्तान, ये है हमारा आने वाले पाकिस्तान। और इन जैसे हज़ारों लाखों बच्चे इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिनों रात कोशिश करें। इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए पहले तो। और इसके साथ साथ मैं सिंध रेंजर्स को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखा कि जहाँ कोई मेडिकल का मसला हो, पानी का मसला हो, पीने का पानी का मसला हो, या कोई हमने देखा हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, सिंध रेंजर्स का बहुत बड़ा काम है जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है। इतने सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ बैठे हुए इस जंगल में, इस रेगिस्तान के अंदर तालीम की शमाएं रोशन कर रहे हैं अपने दिल में, सिर्फ सिंध रेंजर्स के ताउन से। तो हम सिंध रेंजर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं वंस अगेन। और मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप तमाम लोगों को देख के। मेरे साथ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 का सूरज तुलू होता है और जुल्म जबर सटते हुए थके हारे मुसलमानों के कानों में एक आवाज गूंजती है कि आग पर चलने वालों हाजिर हो जाओ। क्या 23 मार्च 1940 मिनटों पर अखलाऊ से ये सदाएं गूंजती हैं कि अरे मुसलमानों हिम्मत न हारो, क्योंकि अब जो बनेगा वह तुम्हारी शान होगा, अब जो बनेगा वह मेरा मान होगा, अब जो बनेगा वह मेरा, तुम्हारा और हम सबका पाकिस्तान होगा। जनाब सदर, आज यहाँ यही बताना जरूरी है, ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान किसी ने तोहफे तौर प्लेट में सजा कर नहीं पेश किया था, बल्कि मेरी कौम के रहनुमाओं की मुसलसल जिदोजहद और खून की नदियों से बतावा यहाँ तक पहुँचा है। खून के कतरे गिरे जब ये बाहर महकी, खून के कतरे गिरे जब ये बाहर महकी, जामे सफाफ पिया जब ये फिजा बहकी। The Muslims of subcontinent should have a separate homeland. They would be able to live freely according to their religion, custom and values. हम अपने खून से सहरा में गुल खिला देंगे, हम अपने खून से सहरा में गुल खिला देंगे। अरे चमन में कौन बहारों का इंतजार करे। इस वक्त हमारे दरमियान, जैसे कि मैंने बताया, कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल में मैं यहाँ मौजूद हैं और उस वक्त इन बच्चों के टीचर यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम बख्तावर है। आपने कहाँ से तालीम हासिल की? यहीं से सदाऊ स्कूल, कायद-ए-आज़म रेंजर स्कूल सदाऊ। आप अभी यहाँ पे पढ़ाते हैं? क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बेटा? मैं बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ये बच्ची जो है बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाती है। यकीन माने इस जंगल में, इस सहरा में देख कर इतनी खुशी हो रही है कि इस बच्ची की हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि ये इन बच्चों को बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाती। तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सिंध रेंजर्स के लिए जिन्होंने आपके इलाके में ये स्कूल बना कर दिया? मैं सिंध रेंजर्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें तालीम जैसी ज़ेवर से आरास्ता किया और हमारे स्कूल के बच्चों को और हमारे इलाके के लोगों को भी सुधार दिया है। और मैं सिर्फ इनको ये पैगाम बच्चों को देना चाहती हूँ और बच्चों के वालिदैन को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि और वालिदैन भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये मैच का आगाज हुआ, बाल फाइटिंग के और बॉल ग्राउंड से बाहर। ईद के इस पुरमसरत मौके पर रेंजर 11 और खपर 11 के दरमियान हमने देखा वॉलीबॉल का मैच मुनक्किद हुआ। इस मैच के मेहमान खुसूसी कर्नल अमीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से। हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को और पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा सर, जो मैच मुनक्किद किया गया आज के मौके, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि सिविल और रेंजर्स की टीमों का मैच कराने का मकसद रेंजर्स को सिविल के साथ और सिविल को रेंजर के साथ खुशियों में उनके शरीक होना, उनके साथ टाइम बिताना और एक अच्छे इमेज के तौर पे ये एक्टिविटीज़ शो की जाती हैं। और ईद का दिन था
लोगों को हमने अपने पास बुलाया, ईद मिलन पार्टी भी हो गई और एक अच्छे इमेज के तौर पे रेंजर्स का सिविल के साथ मैच भी हुआ है। मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह बड़ी तादाद में सिविलियन भी हैं जो इस मैच को एंजॉय करें, तो हम हर ईद पे इसी तरह के मैचेस करवाते हैं। ईद के मौके पे स्पेशली किए जाते हैं। वैसे तो रेंजर्स की विनिंग हार्ट एंड माइंड कैंपेन के मुताबिक सिविल्स के साथ सोशल मैनूवर प्लान के मुताबिक ये इवेंट्स इस तरह मुनक्किद किए जाते हैं। वेरियस टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इनके साथ हम कंबाइन ये मुनक्किद कराते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे दरमियान इंस्पेक्टर बिलाल मौजूद हैं। रात का समय है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा सर ये किस किस्म की एक्टिविटी है? वेल इसे हम नाके की कार्रवाई कहते हैं और एक्चुअली इट्स अ काउंटर मेजर टू प्रिवेंट एनी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज सच एज टू प्रिवेंट स्मगलिंग, इलीगल हंटिंग और एनी एक्टिविटी विच कैन बी एक्सपेक्टेड बाय एनिमी बिकॉज वी आर वेरी नियर टू ज़ीरो लाइन। ये डेली रूटीन है, इसमें हम किसी भी ऐसे मुमकिन रास्ते पे जहाँ पर हमें लगता है कि दुश्मन या फिर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट, कोई ऐसी हम ज़ीरो लाइन बॉर्डर में मौजूद हैं और जैसा कि मेरा कैमरा में दिखा सकता है हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो दुश्मन का बॉर्डर है उस पर उन्होंने सर्च लाइट लगाई हुई हैं और देख सकते हैं बड़ी दूर तक मैं समझता हूँ जितने किलोमीटर की सरहद है उसके ऊपर उन्होंने सर्च लाइट लगा के इसको कवर किया हुआ है। तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको उन्होंने सर्च लाइट लगाई हुई है। जी हाँ नाज़रीन, आज का बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आज का पूरा दिन हमने सिंध रेंजर्स के जवानों के दरमियान गुजारा। हमने आपको दिखाया ईद के दिन, आज के दिन भी वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों का मुआयना किया, उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स के जवान यहाँ किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सिंध रेंजर्स के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया और पूरी कौम को हमने बताया इस सख्त तरीन मौसम में, सख्त तरीन गर्मी में भी हमारे जवान किस तरह अलर्ट थे। इसके साथ साथ मैं सिंध रेंजर्स का वन सेकेंड शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर नदीम उस्मानी, कैमरामैन ज़ुबैर और लाइन प्रोड्यूसर शुएब हाशमी के साथ राजा अनीस को इजाज़त दें। आप सबको वन सेकेंड मेरी तरफ से, मेरी पूरी कौम के सिंध रेंजर्स की तरफ से पूरी कौम को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।